नारद जी भ्रमण कर रहे हैं। संत को भ्रमण करना चाहिए, क्योंकि संत के भ्रमण करने से समाज में फैला हुआ भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान ढोंग ढकोसला आडंबर 7.5 शनि 17.5 शनि और मंगल टेढ़ा सीधा और टुनही टुनहा और टोना टंबर जादू और गुनिया बैगा ओझा नाउत, ये सब भ्रम टूट जाता है। संत का जितना भ्रमण होगा समाज का भ्रम उतना टूटता चला जाएगा और संत को भ्रम तोड़ने का काम करना चाहिए। भरम बढ़ाती हूँ लोक में भरम बढ़ा सब ठाऊं, कहें कबीर कस बाची हो तुम बसे भरम के गांव। कबीर साहब बड़ा संदेह कर रहे हैं कि तुम कैसे बच सकते हो भरम में फंसने से, क्योंकि तीनों लोक में भरम छाया हुआ है, गांव गांव में भरम फैला हुआ है, जगह जगह भरम फैला हुआ है। अब कैसे बचोगे तुम? तो बचने का उपाय भी कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर ते बाची हैं जिनके हृदय विवेक, जिनके हृदय में विवेक उत्पन्न हो जाएगा वो बच जाएंगे भरम में फंसने से। बड़ा आडंबर संसार में फैला हुआ है, पूरा झंझट फैला रखा लोगों ने, क्या क्या। एक महात्मा नदी में खड़ा था, एक हाथ ऊपर उठाए हुए था। उत्तर प्रदेश में पूरा प्रचार हो गया कि महात्मा बड़ा तपस्वी है, नदी में खड़ा है, 12 दिन से खड़ा है, हाथ ऊपर उठाए है। रात में अंधेरे में नदी से निकलकर सो भी लेता होगा, खा भी लेता होगा, नदी में ही डोल डाल कर लेता होगा। बहुत चालाक लोग हैं, झूठ फैलाता है, फालतू काम। अब उस नदी के किनारे लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। जब ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई तो मामला शासन तक पहुंच गया। शासन ने जांच कराई तो मध्य प्रदेश का वो डकैत था जो नदी में बाबा बनकर हाथ उठाकर लोगों को बेवकूफ बनाता था। ऐसे लोग, यही आडंबर है। इस आडंबर को, अंधविश्वास को तोड़ने का काम कोई महान संत ही करता है। व्यासगादी निवेदन करेगी, किसी प्रकार की आडंबर में कृपया मत फंसी। भूत प्रेत चुड़ैल लफड़ा फालतू। भूत प्रेत की कोई योनि नहीं होती है, ये समझ लेना। अगर भूत प्रेत की योनि होती और बिना खाए पिए कोई जिंदा नहीं रहता है, तो भूत प्रेत के रहने के लिए मकान भी तो चाहिए, उनका भी राशन कार्ड बनना चाहिए, उनकी भी वोट पड़नी चाहिए, भूत प्रेतों के शौचालय बनने चाहिए और भूत प्रेतों का भी प्रवचन होना चाहिए। वो लोग हमको बुलाए, प्रोग्राम कराए, भूतों के यहाँ मैं जाऊँ, तुमको भी बुलाऊँ, तुम भी भूत देख लो, और भूत हमारे चरण पखारे, हम भी देख लें। क्या झूठी बात फालतू फैला रखी लोगों ने। रस्सी को सांप बना दिया लोगों ने। रस्सी सांप नहीं हो सकती, लेकिन भ्रम हो जाता है तो रस्सी सांप जैसी लगती है, और रस्सी पर पैर पड़ता है, लगता है सांप पर पैर पड़ गया, और तुम डर जाते हो, कांप जाते हो, भयभीत हो जाते हो, पसीना आ जाता है, गिर पड़ते हो, चोट लग जाती है। रस्सी का सांप तो झूठा है, लेकिन रस्सी के सांप को सांप मान लिया तुमने, तो पसीना निकला वो सच्चा है, चोट लगी वो भी सच्ची है, दिल घबराए वो भी सच्चा है, लेकिन रस्सी का सांप झूठा है। ऐसे झूठा आडंबर संसार में बहुत फैला हुआ है तो आडंबर झूठा, लेकिन उससे भय भी लगता, डर भी लगता। कितने लोग कहते हैं रात में भूत आकर हमारे साथ में सोता है, कितनी झूठी बात है। मैं तो कहता हूँ अगर भूत मिल जाए तो उनको एक एक गांव का प्रचार प्रसार थमा दूँ, ट्रेंड कर दूँ कि तुम चले जाओ बाहर गांव में, विष्णु साहू के यहाँ प्रचार कर आओ, मुझे टाइम नहीं है, तुम भी प्रवचन कर दो। भूत खूब प्रवचन करेंगे, चुड़ैले खूब प्रवचन करेंगे। इसलिए ये झूठे आडंबर में मत फंसना। अंधविश्वास के अंधकार से बाहर निकलने के लिए ही सत्संग होता है। नारद जी भ्रमण कर रहे हैं, मैं भी भ्रमण करता हूँ, पर मैं कोई होर्डिंग नहीं लगाता हूँ, सब साफ कर दिया, क्योंकि भ्रम को साफ करना है। हम भ्रमणशील भी हैं और आश्रमशील भी हैं। हम आश्रमधारी भी हैं, भ्रमणधारी भी हैं। हम विचरण भी करते हैं और एक जगह रुक भी जाते हैं। हम तो विवेक से काम करते हैं।
ज़्यादा बरसात आती है तो 1 महीना कहीं जाता ही नहीं, आराम से रहता हूँ। और कोरोना आता है पूरा 2 साल रेस्ट करता हूँ। और मैं तो कोरोना को धन्यवाद देता हूँ। जो लोग कहते थे बिजी बहुत हों, बिजी बहुत हों, उनको भी, बिजी वालों को भी रेस्ट दिला दिया। जो कहते थे घर के लिए टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, पूरा घर ही में टाइम दे दिया उसने। जो लोग कहते थे मरने की फुर्सत नहीं, वो पहले मर के चले गए। और जो लोग बोलते थे कि हमारे पास में इतना बड़ा धंधा है, 1 मिनट का टाइम नहीं सत्संग में जाने का, उनको सत्संग में आना ही नहीं पड़ा, वो सीधे यमलोक चले गए। बाराबंकी में 60 जज मरे थे कोरोना में। तो वहाँ के कमिश्नर मुझसे कह रहे थे बहुत खतरनाक था गुरुदेव, 60 जज जब मरे हैं, 60 लाशें निकली हैं, तो सारे अफसरों के होश उड़ गए कि नंबर अफसरों का ही चल रहा है। हाँ, एक डॉक्टर मेरे आश्रम आया, पूरे उत्तर प्रदेश का डायरेक्टर चिकित्सा विभाग का, बोल रहा था जहाँ पेड़ पौधे बहुत होंगे, फूल फुलवारी होगी, साफ सफाई होगी, वहाँ यदि कोरोना के मरीज को 3 दिन रख दो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये पेड़ पौधे जीवनदायी हैं, इसलिए व्यास गादी निवेदन करेगी कि पेड़ पौधा भी थोड़ा थोड़ा लगाइए। गुलगुल भजिया आ रही है, देखो, पता नहीं पेड़ से तोड़ के लाए हैं क्या। ऊपर उठाओ, कौन लाया है? आश्रम में बनी, गरम गरम है तो कमाल है। तो ये लोग खाएंगे क्या अभी कि बाद को? बाद में बांट देना, क्योंकि ये गरम है और ऊपर भी गरम है। तो गरम गरम में हमारे भगत का क्या हाल होगा कुछ पता ही नहीं। अब बाद को बांट देंगे, प्यास लगी, सामने रख दो साहब, ऊपर को ढक दो, ठीक है, या वहाँ रख लो कार्यालय में। ऑफिस जय हो। इनका नाम ही गणेश साहब है, तो लड्डू नहीं तो गुलगुल लाए। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, और गुलगुल का भोग लगे, संत करे सेवा। बहुत बढ़िया। मैं तो गुलगुल, अभी भी मेरा खाने का मन हो गया था, एक उठा भी लिया था, एक खा लेता, लेकिन प्रवचन बंद हो जाता, क्योंकि व्यास गादी खाने पीने का ये सिस्टम नहीं यहाँ चलता। फिर भी कभी कभी चुपके से खा लेता हूँ मैं। जो भक्त बहुत प्रेम से लाता तो उसके संतोष के लिए थोड़ा खा लेता हूँ। तो भ्रमण करना, गांव-गांव जाना एक कठिन साधना है। रोज यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कहाँ जहाँ तहाँ, ये बहुत टफ है। लेकिन नारद जी के लिए बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि नारद जी का अभ्यास हो गया था। मेरे लिए भी आसान है, क्योंकि लिए मेरा अभ्यास हो गया है। मैं 37 साल से लगातार चल रहा हूँ, बंद ही नहीं करता। 8 साल तो पैदल चला, उसके बाद वाहन मिला है, और अब तो मेरा वाहन ऐसा है, बिल्कुल विष्णु भगवान का विमान है। बेड रेस्ट करता हूँ, रहता बहुत सुख से हूँ, और तुमको भी चुपके से बता देता हूँ, मेहनत करो लेकिन सुख से रहो, ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। अपने बेडरूम में भी थोड़ा नाश्ता रख लिया करो, भूख लगे डिब्बा से निकाल कर खा लो। पत्नी पर गुस्सा मत किया करो कि देर कर दिया नाश्ता बनाने में, तुम टाइम से पहले ही खा लो। कमरे से निकलो, बोल दो टाइम हो गया, जा रहा हूँ,
लौट के आऊँगा तब खाऊंगा। तो पत्नी बोलेगी नाश्ता खा लो, 5 मिनट रुक जाओ। तो बोल दो नाश्ता देखने का रास्ता नहीं, जा रहा हूँ, तुम अंदर माल छक लो, निकल जाओ। थोड़ा सा चना चबेना चबा लो। थोड़ा कभी कभी संतोष कर लेना चाहिए। भोजन ना बना हो तो चना चबेना, एक पीस मीठा खा के भी काम बढ़ाओ, नाराज मत हो। साहिब बंदगी बोलो। नारद भगवान भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचते। ये कबीर साहिब की रूपक कहानी। और वृंदावन में जो नारद जी ने देखा तो नारद जी का मन दुखी हो गया। कभी कभी संत भी दुखी हो जाते हैं। दुनिया के दुख को देख करके संत का दिल द्रवित हो जाता है, और दूसरे के दुख को देख करके जो द्रवित होता है वो भगवान का दूसरा रूप होता है। भगवान का दूसरा रूप होता है। दूसरे के सुख से जो खुशी हो जाए, सुखी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और दूसरे के दुख में जो पिघल जाए, साक्षात हरि भगवान होता है। ये भगवान की परिभाषा पद्म पुराण में कही गई है। पर दुखेन यो दुखी सुखो यस परस्त्रिया संसारे अस्मिन सा विज्ञेया साक्षात देव हरि स्वयं। और संत का लक्षण भी बताया है तुलसीदास ने कि संत का हृदय ऐसे होता है जैसे मक्खन होता है। उसके बाद तुलसीदास कहते हैं मक्खन का उदाहरण कवियों ने दिया है, लेकिन फिर भी ये उदाहरण फिट नहीं है, क्योंकि मक्खन को गर्म करो तब पिघलता है, परंतु संत तो दूसरे के दुख से ही पिघल जाते हैं, इसलिए मक्खन से भी अधिक उनका दिल कोमल होता है। जय 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 जय। श्री लखन साहू बिलासपुर के जय जयकारा बोल रहे हैं। चरण पूजा के लिए भी मांग किया। संते हृदय नवनीत समाना। गा दो। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहीं न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहीं न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। दूसरों का दुख देख करके जिसका मन द्रवित हो जाता है वो संत है। जो दूसरों को दुख दे वो राक्षस है। जो स्वयं के दुख को हंसते हंसते सह ले वो स्थित प्रज्ञ है। जो स्वयं के सुख में कभी फूले ना, दुख में भूले ना,
हानि में रोए ना, लाभ में अहंकार ना करे। वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेश विगत अस्रः वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमनि उच्यते। जिसको दुख उद्विग्न न कर पाए। कितने लोग दुख में विचलित हो जाते हैं। कितनी माताएं बहनें दुख के आने पर बहुत रोती हैं। कितने पुरुष लोग दुख में पागल हो जाते हैं। इतनी चिंता करते हैं कि लकवा अटैक भी हो जाता है। कितने लोग अपने जीवन साथी की वियोग में डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, दुख को सहना भी सीखो, सुख को हजम करना सीखो, कांटों की राह पर मुस्कुरा कर चलना सीखो। कितना बड़ा लाभ हो जाए, लेकिन उसको कभी किसी को अहंकार बनकर दिखाई न दे। कितनी बड़ी हानि हो जाए, किसी को पता न चले कि कितना अंदर से चोट खाया हुआ आत्मा है। ऐसे ढंग से जीवन जियो। तुम्हारे भीतर के घाव सबको बताओ मत। दर्द कहो उसी से जो दूर कर दे खुशी से। दर्द सबसे बताना नहीं चाहिए। अपनी सगी बहन से भी दर्द मत बताना। अगर बहन दर्द को कम कर सकती तो बता देना। और बहन अगर तुम्हारी खिल्ली उड़ाती है तो बहन से भी मत कहना कि ये दुख है मेरे पास। कभी कर्ज लेना, कर्ज भी सबसे मत बताना। कर्ज मर्ज ये दोनों थोड़ा छिपा के रखना चाहिए। लोन लेना पड़े ले लो बैंक से। पर्सनल भी कोई प्रेमी है उससे ले लो, चुपके से ले लो, चुपके से दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन उनसे मत मांगना। जो देंगे तो कुछ नहीं, लेकिन जो बची बचाई इज्जत है वो भी बिगाड़ देंगे। उनसे मत मांगना। और कोई बीमारी आ जाए घबराना मत। बीमारी परमानेंट रहने के लिए नहीं आती है। बीमारी का सबसे बड़ा इलाज तुम्हारा संयम, नियम और परहेज है। एक डॉक्टर से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब शाम को क्या खाएं हम लोग? तो उसने मेरी ओर घूर कर देखा, बहुत बड़ा डॉक्टर था, और बोला शाम को गुरुजी आप तो कुछ खाओ ही मत। ऐसे तुमने कहा भूख लगेगी तो? बोले भूख लगे तो फिर आंखें बंद करके सोच कर बताया कि थोड़ा सा टमाटर 1-2 लेकर उसको गर्म करके कढ़ाई में बस उतना खा लोगे उससे काम चल जाएगा। तो हमने कहा कमजोरी तो नहीं आएगी? बोले इतनी शक्ति आएगी कि प्रवचन में निखार आ जाएगा। बोले खाना नहीं। वास्तव में कल मैं देख रहा था मुख्यमंत्री विष्णु देव साय खा रहे थे, तो उनके लिए जब भोजन पहुंचा तो उन्होंने कहा एक खाली थाली ले आइए। तो संतों ने कहा खाली थाली क्या करोगे, इसी को पूरा खा जाओ खाली हो जाएगी। संत महात्मा ने मजेदार बात कही। मैं भी बैठा देख रहा था। शायद मेरे संकोच में भी वो सब मेहमानों ने कम कम खाया। एक तो उसमें का मेहमान कह रहा था गुरुजी तुम ऊपर चलो, तुम ऊपर चलो तो हम नीचे सब सफाई कर दें। फिर मैंने कहा आज हटूंगा नहीं, देखूंगा जरूर। तो मुख्यमंत्री जी ने खाली थाली मंगाया, उसमें एक चपाती निकाला, थोड़ी सब्जी, थोड़ी दाल, बस थोड़ा सा खाया। हमने कहा बहुत संयम नियम है। ये संयम नियम आपके पास भी होना चाहिए।
और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक नाश्ता है जिसका नाम कहते मुरमुरा। मुरमुरा बोलते मुर्रा है, मुर्रा या मुर्रा गांव भी है, गांव को मत खा जाना। ये मुर्रा धान के उससे बनता, चावल से, बहुत फायदेमंद होता है मुर्रा। एक मुट्ठी 2 मुट्ठी चबा लो, क्या बात है, पेट को क्लीन कर देता है। और चावल खाने से शुगर बढ़ सकता है, लेकिन मुर्रा खाने से शुगर नहीं बढ़ता। बहुत बड़े डॉक्टरों का रिसर्च। हमारा गुरु, मैंने 37 साल देखा, वो मुर्रा रोज खाते थे, भुना चना खाते थे, वो केला खाते थे, वो दूध पीते थे। तो 100 साल की उम्र में भी उनके हाथ की कलाई बहुत मोटी मोटी थी। 90 साल की उम्र में बोलते थे, तुम्हारे किसी भी साधु का हाथ पकड़ लो छोड़ा नहीं सकता। तो मैंने कहा इसीलिए तो आपको गुरु बनाया, ऐसा पकड़ो ही छोड़ा ही न पाए। तो बोले तुम हर बात में मजा कर देते। हमने कहा इसीलिए तुम्हें चेला बनाऊं, मजा करके हंसा देता। ऐसा गुरु चाहिए जो हाथ छोड़ा ही ना पाए। हम छुड़ाना चाहे तो भी ना छूटे, पकड़े रहो, बेड़ा पार हो जाए, भवसागर पार हो जाए। वास्तव में गुरु मेरे बहुत अच्छे थे, पूज्य श्री क्षमादेव जी। नाम उनका क्षमा, काम उनका क्षमा। किसी को दीक्षा देते थे, हम वो दोनों मिलकर दीक्षा दे देते थे। हम कंठी पहना देते थे, वो मंत्र सुना देते थे। हम नियम बता देते थे तो सिर पे हाथ रख देते। कभी वो कंठी पहना देते थे तो मैं मंत्र सुना देता था। कभी वो साधु को लंगोटी दे देते थे तो मैं अचला दे देता था। तो हमने कहा गुरुजी हमारे तुम्हारे साझम चेला हो जाएंगे। बोले साझम ठीक है, हमारा इंजन पुराना है, तुम्हारा नया है। हमारा जब हटेगा इंजन तो तुम्हारा खींचता चला जाएगा। बहुत से संतों को साझम भेष मिला है, हमने भी दिया, उन्होंने दिया। नाम उनका क्षमा, काम उनका क्षमा। नाम उनका क्षमा, काम उनका क्षमा। आज वादा करो और संकल्प लो। आज वादा करो और तुलसी राम संकल्प भंडारा लो। वाले तुलसी राम। कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए। कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। नारद जी वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं। गौदोहन, जितनी देर में गाय दुही जाती थी उतनी ही देर नारद जी एक स्थान पर रुकते थे। गौदोहन बिचरो संसारा, ताते नारद नाम हमारा। ज्यादा नारद रुकते नहीं थे, बहुत कम रुकते थे। लेकिन मैं 3 दिन रुकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं नारद नहीं। नारद होता तो तुम गाय धोते रहते, हम निकल जाते। मैं नारद बनूंगा भी नहीं, क्योंकि नारद बनकर क्या करूंगा। हम जो है वही ठीक है। नारद से सीखना है, नारद की नकल नहीं करना कि लेकर बीड़ा बजाते घूमो, नहीं। नारद जी देखते हैं कि एक बूढ़ी स्त्री वृंदावन में बैठी रो रही है। बूढ़ी स्त्री को रोता हुआ देख करके नारद को भी दुख हो गया। नारद ने पूछा, हे मां, तू क्यों रोती है? रोने वाले लोग कई कारणों से रोते हैं। देखने वाले लोग कभी कभी द्रवित हो जाते हैं। नारद जी के भी आंसू आ गए।
नारद जी पूछते हैं, हे माँ क्या दुख है जो तू रो रही है? ध्यान देना, कोई मोबाइल नहीं चलाएगा, ध्यान रखें। साधु हो या भगत हो, मोबाइल बंद रखना, डिस्टर्ब होता है। मोबाइल जब कोई सत्संग में चलाता तो क्या होता है? जो होता सो होता, लेकिन मैं बताऊंगा ये होता है। जब वो मोबाइल देखता है तो मुझे लगता है मेरे सत्संग में कोई दम नहीं है, बेदम सत्संग है, मेरे से ज़्यादा तो टॉप मोबाइल है। देखो, तो मेरा मन होता है बंद कर दो सत्संग और मोबाइल टमाटर की चटनी के साथ पीस कर घोंट कर उसको पिला दो तो मोबाइल पी ले। इसलिए मोबाइल देखना मत हो, ठीक? तो देखेगा तो नाम ले करके भी उसको खड़ा कर दूंगा। हाँ, क्योंकि तुम दुनिया नहीं संभाल सकते। मैंने बहुत देखा लोगों को हर समय मोबाइल में, अकल कुछ नहीं। कभी कभी मेरा मोबाइल 18 घंटे बंद पड़ा रहता है, तो मेरा साधु दूसरा आता है, कहता है फोन उनका आया है, आपका मोबाइल बंद है। तब याद आता है बंद है, और फिर भी विकास हो रहा है, सब विकास चालू है। विकास इसलिए चालू है कि हम ही थोड़े बुद्धिमान हैं, और भी लोग तो बुद्धिमान हैं। तुम इतना क्यों समझ रहे हो कि हम ही पूरा आकाश ला दे? एक टिटहरी पंछी होता ना, वो रात में सोता है तो टांगें ऊपर कर देता है। तो उससे पूछा दूसरी चिड़िया ने, तो टांगें ऊपर क्यों किए हैं? तो बोले आकाश गिर जाएगा, इसको मैं थामे हूं। तो ये टिटहरी बने, ये मोबाइल से सब थामे हैं। नहीं, अमेरिका लुढ़क जाए समुद्र में, बुद्धू कहीं का फालतू काम करता है, कुछ मतलब नहीं। प्रारब्ध का भी थोड़ा भरोसा रखो, इतना क्यों टेंशन में पड़े फालतू। नारद जी भी रो पड़े। नारद जी के द्रवित मन को देख करके वो स्त्री पूछती है, हे नारद, तुमको तो भगवान भी कहते हैं लोग, आप पूछ रहे हो क्या दुख है? तो मैं बता देती हूँ, मुझे ये दुख है, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है और मुझे वहां अच्छा नहीं लगा, तो मैं वहां से प्रस्थान करके धीरे धीरे महाराष्ट्र आ गई। महाराष्ट्र में मेरी बहुत सेवा हुई, फिर मैं गुजरात गई, वहाँ बहुत सेवा हुई, फिर राजस्थान होते ही वृंदावन में आ गई, और इसी समय काल में मेरे 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। तो मेरी सेवा तो लोग खूब करते हैं, लेकिन मेरे पुत्रों की सेवा कोई नहीं करता है। तो मेरे पुत्र इतने कमजोर हो गए हैं कि अब ये उठ नहीं पाते हैं, और मैं हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हूँ। तो मैं इन अपने पुत्रों की कमजोरी को देख करके रो रही हूँ कि मेरे बेटों की क्या दशा हो। हर माँ अपने बेटों की स्थिति को देख करके दुखी हो जाती है, और जिनके बेटे स्ट्रांग हैं, व्यवस्थित हैं, वो माँ मंद मंद मुस्कुराती रहती है कि हमारे बेटे खुशहाल हैं। इसलिए याद रखना, बेटों को सफलता जरूर प्राप्त करना चाहिए, कारोबार को अच्छी तरह संभाल लेना चाहिए, ताकि तुम्हारी माँ, तुम्हारे फादर चिंता मुक्त होकर के खुश रह सके। हर माँ बाप चाहते हैं हमारे बेटे सफल हो जाए। नरोत्तम साहू मेरे पास आए, बोले गुरुदेव आपकी कृपा से बेटा MBBS हो गया है। एक और वक्त हमारे पास में आए, उनके गांव में प्रोग्राम कर चुका हूँ, बोले बेटी MBBS में सिलेक्शन हो गई आपकी कृपा से। यहीं बैठे होंगे शायद। वास्तव में बेटा जब योग्यता को प्राप्त करता है, बेटी जब सुयोग्य बनकर रेडी होती है, तो माँ बाप प्रसन्नता के सागर में डूब जाते हैं। और शिष्य जब महान होता है, वैराग्यवान होता है, विवेकवान होता है,
शिष्य ज्ञानवान होता है, शिष्य चरित्रवान होता है, तो गुरु को जो खुशी मिलती है वो खुशी किसी को नहीं मिलती। इसलिए शिष्य को वैराग्यवान होना चाहिए, लफंगा शिष्य नहीं बनना चाहिए। खाम खां गुरु को टेंशन दे रहा, फालतू फुसर फुसर कर रहा। माँ बाप की उम्र बढ़ सकती है अगर पुत्र और पुत्री चरित्रवान है, सुयोग्य है, तो माँ बाप की आयु बढ़ जाती है और उनको बीमारी भी जल्दी नहीं आएगी। जिसके घर की बहुएं बहुत अच्छी हैं तो सासू फिर से जवान होना शुरू हो जाती है, और जिसके घर की बहुएं अरे बिच्छू और सांप जैसी है, सुबह शाम डंक मारती है, सासू के जहर चढ़ता है फिर उतरता है, कल फिर डंक मार देती है, ऐसी बहू नहीं बनना। अपनी सासू को भी प्रेम से रखो, क्योंकि सासू ने बहुत संघर्ष किया है, ससुर ने बहुत संघर्ष किया है, माँ बाप ने बहुत स्ट्रगल किया है, गुरु ने बहुत संघर्ष किया है। हमारा एक संत हरीश दास कह रहा था, गुरुदेव ये जो अपने गुरु ने आश्रम बनाया है वो बहुत मेहनत कष्ट किया होगा। तो हमने कहा तेरे को कैसे पता चला? बोले हम लोग अवध्यम बना रहे तो अभी से पसीना छूट रहा। वो हरीश दास बता रहा था। वास्तव में गुरुओं के बलिदान को भी याद करो, अपने माता पिता के बलिदान, योगदान, श्रमदान, और उन्होंने अपने खून से तुमको पैदा किया है, उनके शरीर के तुम टुकड़े हो। कृपया जितना तुम खुश रहोगे तुम्हारे माता पिता उससे दुगना खुश रहेंगे। ऐसी राह पर चलो, पुत्र और बहू दोनों खुश रहो। कितने माँ बाप मुझसे कहते हैं कि हमको क्या चाहिए गुरुजी, अब हमको क्या चाहिए, बस बेटा बहू खुश रहे, हम खुश रहें। क्या बात है, उनको अपनी खुशी की कोई परवाह ही नहीं है, अपने सुख की कोई चिंता ही नहीं है, उनको बस यही चिंता है हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारी बेटी, हमारा दामाद प्रसन्न रहे, सुख में रहे, हम खुश। आज हमारे पास में एक महान भक्त आए, एक छोटे से बच्चे को लेकर आए, बोले इसको आशीर्वाद दो। तो आशीर्वाद दिया। वो सो रहा था बच्चा, 1 महीने का बच्चा, गहरी नींद में था। तो हमने कहा आँख खोलेगा कि नहीं खोलेगा? बोले आँख तो खुल जाएगी, लेकिन आप सिर पे हाथ रख दो। रख दिया। बोले ये दक्षिणा इसके नाम की 1000। हम तो मुस्करा दिए कि ऐसे ऐसे बच्चे 1000 आ जाए तो काम हो जाए सब। आँख भी न खोले दान मिल जाए। दूसरा बच्चा फिर लाए, बोले इसके सिर पे हाथ धर दो, इसके भी नाम से 1000। फिर अपने वाइफ को बुलाया, बोले इसके नाम से भी 1000। तो हमने कहा सबके नाम से 1000? बोले कृपा आपकी है। 2 बहुएं हैं, 2 मकान हैं, 2 कार है, दुकान है छोटी सी, 2 मोटरसाइकिल है, 2 कार है, और 2 ये नाती है, नाती नतनी सब डबल डबल है, इसलिए दान भी डबल डबल कर रहा हूं। उस वक्त का नाम खगेंद्र साहू। मरोद धमतरी खड़े हो जाइए, हाथ जोड़िए। ये सत्य घटना, आज ही की घटना। जिस गृहस्थ के घर में संतान नहीं, वो गृहस्थ का आंगन सोना हो जाता है। जिस गृहस्थ के घर में बहुएं पायल न बजाएं, चूड़ी न बजाएं, वो गृहस्थ का घर जंगल जैसा हो जाता है। और जिसके घर में बहुओं की पायल बजती रहे, बच्चों की किलकारियां होती रहे, वो गृहस्थ का घर, याद रखना कैसा है, वो घर मंदिर जैसा है। लगता है मंदिर में पूजा चल रही है। जिस साधु के आश्रम में शिष्य न हो, साधु न हो, उस साधु का आश्रम भी सूना है। कितने आश्रमों में सुनसान सन्नाटा दिखाई देता है। मैं हरिद्वार एक बार गया तो पूरा हरिद्वार का विजिट किया। बड़े बड़े आश्रम सब सोने साने पड़े। मैं सोचा कोई साधु मिले तो सत्संग करूं, वहाँ साधु कोई नहीं। एक चपरासी बस गेट बंद करता था, खोलता था।
मैंने कहा साधु कहाँ गए? बोले है ही नहीं। हमने कहा तू ही साधु बन जा। बोले मैं तो नहीं बनूंगा। नौकरी क्यों करता है? बोले रोटी रोजी के लिए। तो हमने कहा साधु बन, रोटी रोजी भी मिलेगी। साधु बनना बड़े सौभाग्यशाली आत्मा का ही काम है। साधु सब नहीं बन सकते। साधु ये तो संस्कार जिसका होता वही साधु बनता है। और जिसके आश्रम में हजारों भक्त भौरे की तरह गुरु की जय जयकार की गुंजार करते हो, वो आश्रम याद रखना चहल पहल से भरा रहता है। और वो आश्रम स्वर्ग जैसा लगता है, जहाँ पर भक्त भौरे आते हैं, जहाँ पर संत शिष्य इधर उधर सेवा कार्यों के लिए दौड़ते हैं। गुरु भी किस्मत वाला होगा तो ही उसको संत शिष्य मिलेंगे। बहुत मुश्किल है इस कलयुग में संत शिष्य मिलना। और गुरु बड़ा भाग्यशाली होगा तो ही आप जैसे भक्त मिलेंगे। भक्त का मिलना भी कठिन है। कोई नहीं जंतर मंतर तंतर भक्त आता ही नहीं। और मेरा पता नहीं कितने जन्मों का प्रबल भाग्य था। प्रबल भाग्य, छोटा मोटा नहीं। मैं ज्योतिष भी पढ़ा हूँ, हस्तरेखा ज्योतिष। तो जब मैं साधु बना तो मेरे हाथ में 5 भाग्य रेखा थी, और अभी देखा तो 8 भाग्य रेखा हो गई। जब साधु बना था तो 2 बुद्धि रेखा थी, 2 बुद्धि रेखा, और अभी देखा हूं तो 8 बुद्धि रेखा हो गई। जब साधु बना तो 1 प्रवचन की रेखा थी, अब इस समय 5 प्रवचन की रेखा हो गई। जब साधु बना तो सूर्य रेखा छोटी थी, अभी 2 साल से सूर्य रेखा पूरी खिंच गई है। तो मैंने कहा क्या होने वाला है? तो मेरे गुरु ने सपना किया कि जो तू सोचा है वो सब होने वाला है। अब ये भाग्य कैसे बढ़ता है? याद रखना, जितना चरित्र सुंदर होगा, जितना नियम संयम सुंदर होगा, जितना प्रचंड विवेक जागृत होगा, और जितना अधिक